नमो नमः। आज दिनांक 26 फरवरी 2024 सोमवार, तत्सम भारतीय तिथि अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया 2080 विक्रम संवत। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक का विवेचन स्वामी राम सुखदास जी द्वारा दिया गया, उसका वाचन करते हैं। पूर्व श्लोक के लिए अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है, उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्ति के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में भगवान करते हैं। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है और उसी को परम गति कहा गया है, तथा जिसको प्राप्त होने पर फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान कहते हैं। अव्यक्तोक्षर से लेकर तद्धाम परमम मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें, 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है, तथा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञः, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परमं पुरुषं दिव्यम, 9वें श्लोक में कविं पुराणम अनुशासितारम आदि, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्तः और सनातनः कहा है। उन सबकी एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं, तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म, अविनाशी, अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने प्रापणीय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे
सगुण निराकार मानकर उपासना करें, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करें, और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करें, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज्य में हैं और विनाशी हैं। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। ऐसा इस 21वें श्लोक में कहा है। अब आगे का श्लोक देखते हैं, 22वां श्लोक, 8वें अध्याय का। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पृथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है, अर्थात वे परमात्मा सब जगह हैं, सब समय में हैं, संपूर्ण वस्तुओं में हैं, संपूर्ण क्रियाओं में हैं और संपूर्ण प्राणियों में हैं। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी भगवान थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही है। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही है और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को पांच भौतिक, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति
आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुष स परः कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वह परमात्मा के सिवाय किसी भी सत्ता और महत्ता, किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करे, तो यह उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वह परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी भी सत्ता और महत्ता न माने, परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्ता न माने, यह बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, यह बात जची हुई है। वास्तव में तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्मा तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदे, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है। ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो कुछ संसार दिखता है, वह सब केवल परमात्मा तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं। इसलिए उसकी खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जगना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती है। ऐसा भगवद गीता के 18वें अध्याय में आया है। यह अर्जुन का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण मालूम देता है। कारण कि भगवान को सामने देखते हुए भी अर्जुन में भगवान की विलक्षणता को जानने की उत्कंठा पैदा हो गई। उत्तर में भगवान ने अंतकाल में अपने चिंतन की और सामान्य कानून की बात बताकर अर्जुन को सब समय में भगवत चिंतन करने की आज्ञा दी। उसके बाद 8वें श्लोक से 16वें श्लोक तक सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार प्राप्ति के लिए क्रमशः 3-3 श्लोक कहे। उनमें भी सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की प्राप्ति में प्राणों को रोकने की बात साथ में होने से कठिनता बताई, और सगुण साकार की उपासना में भगवान का आश्रय लेकर उनका चिंतन करने की बात होने से सगुण साकार की प्राप्ति में बहुत सुगमता बताई। 16वें श्लोक के बाद सगुण साकार स्वरूप की विशेष महिमा बताने के लिए भगवान ने 6 श्लोक कहे। उनमें भी पहले के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी की और उनके ब्रह्मलोक की अवधि बताई, और आगे के 3 श्लोकों में ब्रह्मा जी और उनके ब्रह्मलोक से अपनी और अपने लोक की विलक्षणता बताई। तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर प्रकृति से भी मेरा स्वरूप विलक्षण है। उपासनाओं की जितनी गतियां हैं वे सब मेरे स्वरूप के अंतर्गत आ जाती हैं। ऐसा वह मेरा सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होने से अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप प्राप्त होने पर फिर साधक की न तो अन्य स्वरूपों की तरफ वृत्ति जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है। उसकी वृत्ति केवल मेरे स्वरूप की तरफ ही
रहती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के लोक से मेरा लोक विलक्षण है, ब्रह्मा जी के स्वरूप से मेरा स्वरूप विलक्षण है, और ब्रह्मलोक की गति से मेरे लोक धाम की गति विलक्षण है। तात्पर्य है कि सब प्राणियों का अंतिम ध्येय मैं ही हूँ और सब मेरे ही अंतर्गत हैं, ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। धन्यवाद।